हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो 12वीं के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज अभी जो तुम्हारा अगला पेपर है वो अकाउंट्स का है और अकाउंट्स के पेपर के बाद में एक भी दिन का छुट्टी नहीं है इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए। तो ये जो जितने दिन का गैप है आपको अकाउंट के पेपर के लिए, वो गैप आपको डिवाइड करना है। आपको इसमें से आधे दिन इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन करना है और आधे दिन आपको अकाउंट्स का प्रिपरेशन करना है। देखो, अगर आप ये दोनों सब्जेक्ट को इक्वली टाइम दोगे तो ही आपको आने वाले जो दोनों पेपर है वो सिंपल जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को जानना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स के कौन से क्वेश्चन है जो सबसे आईएमपी है, जो मैक्सिमम बार बोर्ड एग्जाम में आते। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक के कंफर्म, मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, यही क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। आपको जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे इसमें के ही रहेंगे। तो वीडियो अंत तक देखना ताकि आपको टोटल 10 के 10 टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे पता चलेंगे। और साथ में मैं आपको स्टडी प्लान भी बताऊंगा इकोनॉमिक्स का कि कैसे करके आपको सारा सब्जेक्ट फिनिश करना है। तो शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो मैं सबसे पहले आपके सामने लिख रहा हूं सब्जेक्ट का नाम, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स, और ये अपन 12th कॉमर्स बोर्ड एग्जाम के लिए डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1, इसके सबसे आईएमपी क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूं जो कंफर्म पेपर में आ सकते हैं। फिर आप इसका लिस्ट बना सकते हो, फिर आप चेक कर सकते हो कि इसमें से मेरे कौन से पढ़ के हो गए। सबसे पहला क्वेश्चन जो टॉपिक का आईएमपी है उसका नाम है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहला आईएमपी क्वेश्चन जो ये टॉपिक का है। उसके बाद में दूसरा आईएमपी क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके अगला आईएमपी क्वेश्चन है इसका स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देन इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये हो गए आपके ब्रीफ वाले क्वेश्चन, मतलब जो शॉर्ट आंसर या तो लॉन्ग आंसर के लिए आ सकते, लॉन्ग आंसर के लिए तो नहीं आते, एग्री डिसएग्री, शॉर्ट आंसर के लिए ही आ सकते। साथ में सर ये टॉपिक के डिस्टिंग्विश कौन से है, तो डिस्टिंग्विश में आपको दो करने, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप ये पढ़ेंगे ना क्वेश्चन तो डिस्टिंग्विश अपने आप हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जो नेक्स्ट है दैट इज स्लाइसिंग मेथड वर्सेस लंपिंग मेथड। बस यही क्वेश्चन है आपको जो प्रिपेयर कर रहे हैं टॉपिक नंबर 1 के। इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन आपको टॉपिक नंबर 1 का प्रिपेयर नहीं करना है। आपके सारे डिस्टिंग्विश, आपके सारे शॉर्ट आंसर, फिर आपका एग्री डिसएग्री, सारा इसके अंदर से ही कवर हो जाएगा। जैसे कि वो लोग ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, क्या स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड, तो 100% सही बात है ये। सो आई एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट कि बाबा इसका स्कोप लिमिटेड ही है। तो आंसर में क्या लिखना होता है, यही जो तुमने बाय हार्ट किया है, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपको पहले टॉपिक के आईएमपी क्वेश्चंस पता चले, अभी अगले टॉपिक के आईएमपी क्वेश्चंस आपको बताता हूं। लेट मी डिस्कस अबाउट टॉपिक नंबर 2,
टॉपिक नंबर 2 के सबसे आईएमपी क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन टॉपिक नंबर 2 का, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। दूसरा, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। देखो अभी ये फीचर्स ऑफ यूटिलिटी वाला जो क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन ब्रीफ में नहीं आए तो ये क्वेश्चन में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो डिस्टिंग्विश के लिए आते हैं, जैसे कि यूटिलिटी वर्सेस यूजफुलनेस, यूटिलिटी वर्सेस प्लेजर, यूटिलिटी वर्सेस सेटिस्फैक्शन। इसमें से कोई डिस्टिंग्विश आ सकता है। और टाइप्स ऑफ यूटिलिटी अगर नहीं आया आपको शॉर्ट आंसर में तो ये आपको डायरेक्टली आएगा डिस्टिंग्विश में, जैसे कि फॉर्म यूटिलिटी वर्सेस प्लेस यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी वर्सेस पोजीशन यूटिलिटी। ऐसा कोई भी एक यूटिलिटी आपको डिस्टिंग्विश के लिए भी आ सकता है। सातवें टॉपिक का सबसे आईएमपी क्वेश्चन, दैट इज लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू मैक्सिमम बार बोर्ड का फेवरेट है, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन। किधर भी पूछ सकते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ डीएमयू बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस, law of DMU based on certain exceptions, then there is a no limitations या criticisms of law of DMU। ऐसा एग्री डिसएग्री के लिए भी आता है। तो इसके अंदर आपको उसका इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, शेड्यूल, डायग्राम, देन अजम्पशंस, एक्सेप्शंस, देन क्रिटिसिज्म, ये सारी बातें आपको प्रिपेयर करनी है। उसके बाद में टॉपिक में आईएमपी क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन, relationship, that is relation between TU and MU, total utility and marginal utility के बीच में क्या रिलेशन है वो एक्सप्लेन करने के लिए आता है। मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन एग्री एंड डिसएग्री के लिए आया है। क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन TU एंड MU, तो बाबा इनके बीच में रिलेशन है, डिसएग्री स्टेटमेंट बन जाएगा ये। और टॉपिक में क्या आया है मैक्सिमम बार, दैट इज क्वेश्चन आया है इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फायदा है, क्या महत्व है, ये भी बहुत बार पेपर में आ चुका है। ये भी एग्री डिसएग्री का क्वेश्चन है, देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, ऐसा करके आ सकता है। तो यही क्वेश्चंस आपको खाली प्रिपेयर करने फ्रॉम टॉपिक नंबर 2 से। डिस्टिंग्विश के लिए कुछ आएगा तो मैंने बताया आपको यहां से आएगा, या तो ये दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश आ सकता है। ये क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, इसका डिस्टिंग्विश भी हो जाएगा। देन तुम्हारे पूरे सिलेबस का सबसे आईएमपी टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे, आधे से ज्यादा मार्क्स, कम से कम 24 मार्क के लिए ये पेपर में आता है, दैट इज टॉपिक नंबर 3A एंड 3B। एक साथ में इसके इंपॉर्टेंस आपको बता रहा हूं, 3A एंड 3B। इकोनॉमिक्स का पूरा सब्जेक्ट में अगर पास होना है तो कोई एक टॉपिक में आपको पास करने की कैपेसिटी है, वो है टॉपिक नंबर 3A एंड 3B। ये अकेला टॉपिक करके भी कोई बच्चा पूरा इकोनॉमिक्स में पास हो सकता है, इतना ज्यादा वेटेज ये टॉपिक के ऊपर है। तो मैं ये टॉपिक के वैसे देखने जाएंगे तो ऑल क्वेश्चंस आईएमपी, ऑल क्वेश्चंस आईएमपी। फिर भी मैं आपको कौन से क्वेश्चंस है ये टॉपिक में, वो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 करके आपको समझाता हूं। टोटल टॉपिक में देखने जाएंगे तो 10 क्वेश्चन है। दस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दैट इज डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। सबसे पहला और आईएमपी क्वेश्चन। डिटरमिनेंट्स का मतलब होता है डिमांड के दर्शक।
ऐसी कौन सी चीजें है जिससे अपने को डिमांड का पता चलता है। उसके बाद में एक कंसेप्ट है, ये तो एक बार 8 मार्क के लिए आया था ये भी, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। कभी कभी अकेला इंडिविजुअल डिमांड भी आ सकता है कि इंडिविजुअल डिमांड वाला कंसेप्ट एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम, या तो मार्केट डिमांड वाला कंसेप्ट एक्सप्लेन करो क्या होता है विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम, या तो डिस्टिंग्विश आ सकता है इंडिविजुअल डिमांड वर्सेस मार्केट डिमांड। एक कंज्यूमर जाके दुकान से कुछ खरीदता है उसको इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं, और मेनी लोग जाके जब खरीदते हैं उसको बोलते हैं मार्केट डिमांड। उसके बाद में सबसे आईएमपी क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ डिमांड। ये भी डिस्टिंग्विश के बहुत बार आ चुका है, जिसमें तुम्हारा डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, जॉइंट डिमांड, कंपोजिट, कॉम्पिटिटिव, ऐसे सारे डिमांड्स है। देन सबसे आईएमपी क्वेश्चन टॉपिक का, सबसे आईएमपी, इकोनॉमिक्स का कभी पेपर नहीं बनता जिसमें ये नहीं रहेगा, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, साथ में उसके अजम्पशंस एंड एक्सेप्शंस, अजम्पशंस एंड एक्सेप्शन के साथ प्रिपेयर करना है। उसके बाद में चेंजेस इन डिमांड, चेंजेस इन डिमांड, जिसमें 2 टाइप का चेंजेस होता है। मैक्सिमम बार डिस्टिंग्विश के लिए आता है, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड वर्सेस डिक्रीज इन डिमांड। बस ये अकेला टॉपिक प्रिपेयर करोगे तो पास हो सकते हो। उसके बाद में वेरिएशंस इन डिमांड, शॉर्ट नोट के लिए भी आ सकता है ये क्वेश्चंस। वेरिएशंस इन डिमांड, तो डिमांड में 2 टाइप का वेरिएशन हो सकता है, दैट इज एक्सपांशन ऑफ डिमांड, सिंपल एकदम, वर्सेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। बस ये आपको प्रिपेयर करने, डिस्टिंग्विश इसमें का ही आएगा। ये सारे क्वेश्चन 3A के हैं, अभी मैं 3B का बता रहा हूं। एक्सप्लेन इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंजेस, इलास्टिसिटी एंड इट्स टाइप्स। इलास्टिसिटी और उसके टाइप्स क्या करो, एक्सप्लेन करो। देन आता है टाइप्स, एक्सप्लेन प्राइस इलास्टिसिटी एंड इट्स टाइप्स। सब मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। एक्सप्लेन मेथड्स of measuring elasticity of demand। 3 मेथड है, तीनों तो नहीं आते लेकिन कोई भी 2 मेथड एक्सप्लेन करने को आ सकते हैं। एंड देन आता है एंड द लास्ट क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों को नहीं लगता ये आएगा लेकिन मैक्सिमम बार ये आता है, दैट इज factors affecting on elasticity of demand। ये जो मैंने क्वेश्चंस बोले ना, ये लास्ट वाले, ये क्वेश्चन 3B के हैं। देखो ये पूरे क्वेश्चंस मोस्ट टाइम पे, इसमें का कोई भी स्किप नहीं करो, हर एक क्वेश्चन के टाइप में आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये जो मैंने बोला टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, ये डिस्टिंग्विश के लिए भी आ सकता है, जैसे कि इलास्टिसिटी की टाइप से उसको बोलेंगे तुम्हारा प्राइस इलास्टिसिटी वर्सेस इनकम इलास्टिसिटी, या तो इनकम इलास्टिसिटी वर्सेस क्रॉस इलास्टिसिटी, कोई भी। ये तो 100% आएगा ही आएगा, बोर्ड का फेवरेट है। जैसा ऊपर लॉ ऑफ डिमांड है वैसा इसमें ही है, प्राइस इलास्टिसिटी और उसके टाइप्स 5 है, और उसका भी आपस में डिस्टिंग्विश आ सकता है, जैसे कि परफेक्टली इलास्टिक वर्सेस इम्परफेक्टली इलास्टिक,
वो नहीं बात, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड वर्सेस परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ऐसा। फिर रिलेटिवली इलास्टिक वर्सेस रिलेटिवली इन इलास्टिक, ऐसे आ सकते हैं। मेथड्स भी बहुत बार डिस्टिंग्विश में आ चुके हैं, और यहाँ पे खाली आपको बताने का है कि कब तुम्हारा डिमांड इलास्टिक होता है और कब तुम्हारा डिमांड इन इलास्टिक होता है। अगले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा आईएमपी क्वेश्चंस फ्रॉम टॉपिक नंबर 4 एंड 5। टॉपिक 4 एंड 5 देखो, अगर इकोनॉमिक्स में कम पढ़ के भी अगर पूरे आउट ऑफ मार्क्स लाने, तो आप पहले 6 टॉपिक पढ़ के भी आपका काम हो जाएगा, बिकॉज बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे हर क्वेश्चन में 5 दिए जाते हैं, 3 ही लिखने, तो मल्टीपल ऑप्शन है आपके सामने, तो आप ज्यादा मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो पहले 6 टॉपिक प्रिपेयर करने के बाद भी। तो जितना मैं आईएमपी दे रहा हूं वो सारा प्रिपेयर करो, आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। पहला टॉपिक नंबर 4 के आईएमपी क्वेश्चंस। सबसे पहला डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, ये एग्री डिसएग्री के लिए आता है, तो बोल के देते हैं प्राइस इज द ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई, डिसएग्री है। वह प्राइस अकेला डिटर्मिनेंट नहीं है सप्लाई का, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। देन आ सकता ही नहीं, मैक्सिमम बार बोर्ड का फेवरेट, इसमें भी एक लॉ है, लॉ ऑफ सप्लाई विद द हेल्प ऑफ अजम्पशंस एंड एक्सेप्शंस। देन अभी सारे डिस्टिंग्विश के क्वेश्चन है, जैसे कि चेंजेस इन सप्लाई, ये डिस्टिंग्विश। सप्लाई के भी चेंजेस के 2 प्रकार है, जैसे डिमांड में थे। डिमांड में क्या था, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, इधर रहेगा इंक्रीज इन सप्लाई डिक्रीज इन सप्लाई। वैसे उधर वेरिएशंस इन डिमांड था, इधर है वेरिएशंस इन सप्लाई। उसके बाद में इधर आएगा तुम्हारा टाइप्स ऑफ कॉस्ट, टाइप्स ऑफ कॉस्ट डिस्टिंग्विश कॉस्ट के टाइप्स। देन टाइप्स ऑफ रेवेन्यू, और आ सकता है दैट इज स्टॉक वर्सेस सप्लाई, डिस्टिंग्विश बोर्ड के फेवरेट, स्टॉक वर्सेस सप्लाई। एंड डिमांड कर्व वर्सेस सप्लाई कर्व। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं ओनली डिस्टिंग्विश के लिए। तो आपको ये सारे क्वेश्चन खाली डिस्टिंग्विश के लिए प्रिपेयर करने हैं फ्रॉम टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4 में इतने ही क्वेश्चंस आईएमपी है। देखो, ये जो क्वेश्चन है वो डिस्टिंग्विश के लिए, कंफर्म मेरे से लिख के ले, इसमें का आपको एक डिस्टिंग्विश बोर्ड में आने वाला है, और ये दोनों में से कोई एक ब्रीफ आपको बोर्ड में आने वाला है। तो ये हो गए आईएमपी फ्रॉम टॉपिक नंबर 4। देन वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंस फ्रॉम टॉपिक नंबर 5। आगे मैं टॉपिक नंबर 5 का बता रहा हूं। अगेन आईएमपी टॉपिक, बहुत बार इसमें के भी क्वेश्चंस आते हैं, और पढ़ने के लिए बहुत सिंपल है। दैट इज फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। देन आगे आ सकता है तुम्हारा, आगे आ सकता ही नहीं, ये टॉपिक का ये फेवरेट क्वेश्चन है, दैट इज प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो ये बहुत बार क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। कैसा पूछते हैं, देयर इज नो पॉसिबल टू कैलकुलेट द प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस गिनना पॉसिबल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछते।
तो ये इतना बड़ा ब्रीफ किस चीज के बारे में? पॉसिबल है। तो उसने बोला पॉसिबल नहीं है, मतलब आप ये स्टेटमेंट के साथ डिसएग्री हो जाओगे। देन फीचर्स ऑफ मोनोपोली, टाइप्स ऑफ मोनोपोली। फीचर्स, आपको पता है मोनोपोली मार्केट जिसमें एक ही सेलर रहता है। उसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली के अलग अलग प्रकार है। देन यहां पे आता है फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बस। और जितने मार्केट है इसमें, जैसे कि साथ में परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, ये कोई भी एक मार्केट का आपस में आपको डिस्टिंग्विश भी देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ये क्वेश्चंस मतलब टॉपिक का बहुत हो गया, इससे ज्यादा कभी क्वेश्चंस बोर्ड में इसके बाहर का ये टॉपिक का आया ही नहीं। जो आया वो यही आया। आगे मैं आपको डिस्कस करा के दे रहा हूं टॉपिक नंबर 6 एंड टॉपिक नंबर 7 के आईएमपी 6 एंड 7। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक नंबर 6 का बताता हूं। सबसे सिंपल टॉपिक है पढ़ने के लिए, सबसे सिंपल टॉपिक है और सबसे छोटा है। सबसे पहला क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ। मैथ्स के बच्चों को ये बहुत सिंपल है, बिकॉज थोड़े कैलकुलेटिव सम्स भी है इसके अंदर, लेकिन इतने हार्ड नहीं, इजीली हर किसी को जम सकते हैं। देन टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, डिस्टिंग्विश के लिए आता है। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर के टोटल 4 टाइप्स है। वो 4 में से कोई भी टाइप्स आपको डिस्टिंग्विश के लिए आ सकता है। और ये बोर्ड का फेवरेट डिस्टिंग्विश, सिंपल इंडेक्स वर्सेस वेटेड इंडेक्स, बोर्ड का फेवरेट डिस्टिंग्विश है। सिंपल इंडेक्स वर्सेस वेटेड इंडेक्स। देन इंपॉर्टेंस को ही आप लोग बोलते हो सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। सब एक किधर आता है? एग्री डिसएग्री के लिए। देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर, डिसएग्री। देयर इज वाइड इंपॉर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर, एग्री। देन आपको आता है न्यूमेरिकल सम्स। फिर आपको आता है न्यूमेरिकल सम्स। कुछ क्वेश्चन भी आते हैं कैलकुलेट करने के लिए, 2 मार्क के लिए या तो 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। क्या निकालने को आता है? जैसे कि तुमको निकालने आता है प्राइस इंडेक्स निकालो, सिंपल फॉर्मूला। क्वांटिटी इंडेक्स निकालो। देन आ सकता है वैल्यू इंडेक्स, देन लास्ट ईयर इंडेक्स, और आ सकता है पास्चर इंडेक्स। ये वेटेड के प्रकार है, ये सिंपल के प्रकार है। तो कोई भी एक टाइप के ऊपर आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिकल सम आ सकता है। इतना सिंपल है कि आप पूछो मत, एकदम सिंपल सम्स इसके अंदर है। देन जब अपन आगे बढ़ेंगे तब आपको प्रिपेयर करने आईएमपी क्वेश्चंस फ्रॉम टॉपिक नंबर 7। जैसा आपको टॉपिक नंबर 3 में उसकी अकेले की एक पावर है बच्चों को पास करने की, क्योंकि बहुत ज्यादा वेटेज है उसका, वैसा ये टॉपिक है। जो लॉन्ग आंसर के लिए क्वेश्चन आते हैं ना ऑलमोस्ट, वो टॉपिक नंबर 3 एंड टॉपिक नंबर 7 से आते हैं। तो टॉपिक नंबर 7 का इंपॉर्टेंस ये सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा है। तो टॉपिक नंबर 7 का क्या क्या आईएमपी क्वेश्चन है? सबसे पहला क्वेश्चन बोर्ड में ज्यादा बार आता है, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। देन आपको आता है डिस्टिंग्विश, टॉपिक का डिस्टिंग्विश, जीडीपी वर्सेस एनडीपी वर्सेस जीएनपी वर्सेस एनएनपी।
कभी कभी ऐसा भी आता है, क्या एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। अगर नेशनल इनकम के आपको कॉन्सेप्ट पूछे तो यही चाह रही, डिस्टिंग्विश तो आ ही सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट पूछे तो भी इसका आंसर वही है। देन यहां पे और एक डिस्टिंग्विश है जो ज्यादा बार बोर्ड पूछता है, दैट इज नेशनल इनकम वर्सेस पर्सनल इनकम। एक कंट्री के इनकम में और एक इंडिविजुअल इंसान के इनकम में क्या अंतर है। देन मेथड्स ऑफ मेजरिंग, 8 मार्क का क्वेश्चन, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। टोटल 3 मेथड है, तीनों मेथड के आपको इंट्रोडक्शन, उसके एग्जांपल्स, उसका प्रिकॉशंस सारा प्रिपेयर करना है। तो इसका तो मान लो 50% चांसेस है, लेकिन जिसका 101% चांसेस है, दैट इज डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम गिनने में क्या क्या डिफिकल्टीज आते हैं। नॉर्मली 2 डिफिकल्टीज है, थ्योरेटिकल एंड दूसरा है प्रैक्टिकल। दोनों में से दोनों डिफिकल्टीज बहुत बार पेपर में आते हैं, 8 मार्क के लिए आए तो दोनों के 5-5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। कभी कभी अकेला थ्योरेटिकल भी आता है तो पूरा डिटेल खाली थ्योरेटिकल के ऊपर सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। बहुत टाइम पे टॉपिक है, टॉपिक नंबर 7। देन आगे बढ़ेंगे, टॉपिक नंबर 8 और सिलेबस का एक बहुत बड़ा टॉपिक, टॉपिक नंबर 8 ज्यादा वेटेज भी है उसका। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने फ्रॉम टॉपिक नंबर 8 से। सबसे पहले आपको डिस्टिंग्विश करना है इसका पब्लिक फाइनेंस वर्सेस प्राइवेट फाइनेंस। अभी पब्लिक फाइनेंस क्या होता है? गवर्नमेंट का पैसा। गवर्नमेंट के पैसे में और इंडिविजुअल आदमी के पैसे में क्या अंतर है। उसके बाद में आपको आ सकता है पेपर में रीजंस फॉर इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ने के पीछे के क्या क्या रीजंस हैं। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इजीली हर कोई को समझ सकता है ऐसा क्वेश्चन है। सरकार का खर्चा बढ़ रहा है, क्या रीजन है? आबादी बढ़ रही है। डिस्टिंग्विश आ सकता है डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स। देखो कभी कभी आपको ऐसा भी आ सकता है टाइप्स ऑफ टैक्स, तो भी यही है। टैक्स के 2 ही प्रकार पड़ते हैं, एक डायरेक्ट दूसरा इनडायरेक्ट। आगे क्वेश्चन आता है सोर्सेस ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। सरकार टैक्स की मदद से पैसा तो कमा ही रहा है, लेकिन टैक्स के अलावा और कौन से रास्तों से सरकार पैसा कमा रहा है, उसको बोलते हैं सोर्सेस ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। देन पेपर में आ सकता है तुम्हारा टाइप्स ऑफ डेट्स, डिस्टिंग्विश के लिए आता है। डेट्स के 2 प्रकार है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो कर्जा सरकार देश के अंदर के लोगों से लेता है उसको इंटरनल, और जो कर्जा सरकार देश के बाहर से लेता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। एक्सप्लेन द गवर्नमेंट बजट्स, एक्सप्लेन गवर्नमेंट बजट एंड इट्स टाइप्स। गवर्नमेंट बजट और उसके टाइप्स, नॉर्मली 3 टाइप्स है, आपको पता है। 1 इज सरप्लस, दूसरा डेफिसिट और तीसरा बैलेंस।
आपके गवर्नमेंट बजट के 3 टाइप्स है और ये 3 टाइप आपको एक्सप्लेन करने को या तो डिस्टिंग्विश में पेपर में आ सकते हैं। इसके बाहर का कोई भी क्वेश्चन आपको टॉपिक नंबर 8 में नहीं देखने मिलेगा। अभी हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 9 एंड टॉपिक नंबर 10 के क्वेश्चन एक साथ। टॉपिक नंबर 9 एंड 10 टोटल दोनों मिला के टॉपिक में टोटल 8-9 क्वेश्चन है। मैं बताता हूं कौन से क्वेश्चन है ये टॉपिक क्या एमपी। पहला 9 टॉपिक है, 90 टॉपिक के बताता हूं। 90 टॉपिक के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। सबसे पहला आता है फंक्शंस ऑफ आरबीआई। सबसे आईएमपी क्वेश्चंस, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई कौन से काम करता है? करेंसी प्रिंट करने का, मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का, गवर्नमेंट को कर्जा देने का, बाकी बैंकों को कर्जा देने का, तमाम काम। और सबसे आईएमपी क्वेश्चंस टॉपिक का, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, उसी में भी है। देन रोल ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट का क्या रोल है? देन प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट। प्रॉब्लम्स ऑफ स्टॉक मार्केट को इंडिया में कौन से प्रॉब्लम है? देन टॉपिक का एक डिस्टिंग्विश है, दैट इज मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट। और एक डिस्टिंग्विश बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, दैट इज टाइम डिपॉजिट वर्सेस डिमांड डिपॉजिट। इसके अलावा आपको कोई प्रिपेयर नहीं करना है टॉपिक नंबर 9 से। देन टॉपिक नंबर 10 3 ही क्वेश्चन है लेकिन कंफर्म, इसमें से एक क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेगा। सबसे पहला टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड के टाइप्स 3 है, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और इंट्रापोर्ट ट्रेड। देन आता है रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, बहुत आईएमपी क्वेश्चन। रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड एग्री डिसएग्री के लिए आ सकता है। फॉरेन ट्रेड का क्या रोल है, क्या महत्व है इसका। देन कुछ कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं, उसका नाम है बैलेंस ऑफ ट्रेड और आगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। डिस्टिंग्विश के लिए भी आ सकता है ये। और टॉपिक का डिस्टिंग्विश आपको पता है, होम ट्रेड वर्सेस फॉरेन ट्रेड या तो इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये सारे आपके क्वेश्चन है टॉपिक नंबर 1 से लेके टॉपिक नंबर 10 तक। इसके अलावा भी क्वेश्चन है लेकिन मैं जो कंफर्म पेपर में आते, जिसका चांसेस ज्यादा है, जो मैक्सिमम बार बोर्ड में आ चुके, ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बताया है। तो ये क्वेश्चंस अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आपका काम 101% बोर्ड में हो जाएगा। ठीक है, होता है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे टॉपिक, फिर मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड मार्क्स विथ ऑप्शंस। कौन से टॉपिक में से कितना मार्क के लिए बोर्ड में पेपर में आता है। सबसे पहले मैं यहां पे सब टॉपिक का नंबर लिख देता हूं, 1 2 3 A and B, then 4 5 6 7 8 9 और 10 विदाउट ऑप्शन। मतलब कंपलसरी आपको इतने मार्क का तो लिखना ही है।
देखो टॉपिक नंबर 3 16 मार्क्स अकेला, देन 7 मार्क्स 7 मार्क्स 6 7 और 8 और 9वां टॉपिक लगातार 8 मार्क्स 8 मार्क्स 8 मार्क्स 8 मार्क्स, और ये 10वां टॉपिक एक ही ब्रीफ आएगा 4 मार्क्स के लिए। अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे, देखो इसका, तो इधर टोटल 80 मार्क का पेपर होता है, और विथ ऑप्शन पेपर में एक एक टॉपिक का कितना आता है 10, इधर 10 मार्क का, देखो 24 मार्क का अकेला टॉपिक, देन फिर इधर 10 मार्क्स, इधर भी 10 मार्क्स, 11 12 12 11 11 मार्क्स, 12 मार्क्स, फिर 12 मार्क्स, फिर 11 मार्क्स, एंड देन ये आता है 6 मार्क्स। सो विथ ऑप्शन पेपर टोटल 116 मार्क्स का आपको आता है। 116 मार्क का पेपर आपको विथ ऑप्शन आता है, जो आपको 80 मार्क का कंपलसरी लिखना है। तो अकॉर्डिंगली ये इससे क्या बता रहा है कि यहाँ पे आप टॉपिक का वेटेज देखो और अकॉर्डिंगली आप एक एक टॉपिक प्रिपेयर करने को ले लो। अभी मैंने ये वीडियो में कौन से टॉपिक के कितने आईएमपी क्वेश्चन है वो भी बताया है, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स के लिए पेपर को आएगा वो भी बताया है। तो आपको ये वीडियो में बहुत सारा रामायण पता चला रहेगा, क्योंकि इससे आप तय करोगे कौन सा टॉपिक पहला पढ़ना है। सर और क्या है सर, स्ट्रेटेजी क्या है, स्टडी स्ट्रेटेजी क्या है इकोनॉमिक्स की? तो इकोनॉमिक्स का जो स्टडी प्लान है, स्टडी प्लान, इसमें आपको सबसे पहले ऑल एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करने पड़ेंगे। सर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो तुम्हारे सारे ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू एंड फॉल्स, ऑड मैन आउट, कंप्लीट द सेंटेंस, कंप्लीट द रिलेशन, ये तो इको के ऑब्जेक्टिव है ही। उसके बाद में आपको इको के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ही सारे आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। देखो एक्सप्लेनेशन प्रिपेयर नहीं करना है, एक्सप्लेनेशन तो आपने जो ब्रीफ पढ़े अभी आंसर जो आईएमपी क्वेश्चंस थे उसमें कवर हो जाएगा, लेकिन हर एक केस का कंसेप्ट क्या है, उसमें कौन सा कंसेप्ट इन्वॉल्व है, वो आपको टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज से प्रिपेयर करना है, वही प्रिपेयर करना है, उसमें क्या आता है। देन आपको प्रिपेयर करना है एग्री एंड डिसएग्री। सर एग्री एंड डिसएग्री में क्या, सबसे पहले आपको पहचानने का है कि वो सेंटेंस एग्री है कि डिसएग्री है। मान लो आपने एग्री की डिसएग्री वही गलत लिखा और आगे रीजन दिए तो कोई मार्क्स नहीं मिलते। तो सारे स्टेटमेंट के एग्री डिसएग्री पहले जान के रख लो। इसके लिए भी आपको एक्सरसाइज देखना है, सारे एक्सरसाइज से ही आते हैं। और उसके बाद में आपको पढ़ना है दैट इज आईएमपी लिस्ट, जो विशाल सर ने आपको ये वीडियो के मदद से दी है। ये वीडियो के मदद से दी हुई आईएमपी लिस्ट आप परफेक्टली पढ़ लो। इतना जब आपका प्रिपेयर हो जाएगा, इतना जब आपका प्रिपेयर हो जाएगा, तब आपका पूरा 80 मार्क का हो जाएगा कवर। साथ में और एक है, तुम्हारे कुछ कुछ टॉपिक के एक्सरसाइज में किधर तो टेबल दिया रहेगा, ग्राफ दिया रहेगा, फिर पैसेज दिया रहेगा, इसके ऊपर भी 8 मार्क का पेपर में आता है। जब मैं आपको पेपर पैटर्न बताऊंगा तब मालूम पड़ेगा ही, क्योंकि इसके अगले वीडियो में मैं आपको पिछले साल का पेपर एक्सप्लेन करने वाला हूं विद पेपर पैटर्न, तब आपको मालूम पड़ेगा ये भी एक्सरसाइज का ही पेपर में आता है। तो ये प्रिपेयर करना है। ऐसा आपने 5 चीजें सीरियल वाइज प्रिपेयर करोगे तो आपका सारा इको का पढ़ाई हो जाएगा। तो ये वीडियो सच में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, जिससे आपको और आईएमपी क्वेश्चंस, उसके बाद में टॉपिक वाइज वेटेज, उसके बाद में स्टडी प्लान, ये सारी चीज आपको एक ही वीडियो में मिल गई। फिलहाल आपको ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आप ये चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।